22 से अंतिम तारीख रहेगी 28 तक नॉमिनेशन फॉर्म लेने की। उसकी स्क्रूटिनी होगी 29 जनवरी को, और उसके बाद यदि कोई नॉमिनेशन वापस लेना चाहता है तो 31 जनवरी तक अपना नॉमिनेशन वापस ले सकता है। मतदान जो होगा वो 11 फरवरी को होगा शहरी क्षेत्रों में, और मतगणना होगी 15 फरवरी को। पंचायत क्षेत्रों में 3 चरण में होगा जिलों में, और 27 जनवरी से नॉमिनेशन प्रारंभ होगा और 3 फरवरी तक अंतिम तारीख रहेगी नॉमिनेशन की। 4 फरवरी को उनकी स्क्रूटिनी होगी। 6 फरवरी अंतिम डेट होगी यदि वो कोई नॉमिनेशन वापस लेना चाहे। जो मतदान 3 चरणों में होगा पंचायतों में, 17 फरवरी, 20 फरवरी और 23 फरवरी, इन 3 तिथियों में 3 चरणों में मतदान होगा। और मतगणना ग्रामीण क्षेत्रों में कुछ जो होता है काउंटिंग वो मतदान केंद्र पर होगा, और उसके बाद फिर उसकी टेबुलेशन जो ब्लॉक हेडक्वार्टर में होगा। तो मतदान केंद्र में मतगणना होगी वो 17 फरवरी, 20 फरवरी और 23 फरवरी। मतलब जिस दिन मतदान होगा उसी दिन मतगणना वहां पर हो जाएगी, लेकिन उसका टेबुलेशन 18, 21 और 24 फरवरी को किया जाएगा, और उसके बाद फिर जो अप्रत्यक्ष चुनाव है वो उसके बाद फिर आगे होगा। ये शेड्यूल आप लोगों को वैसे मिलेगा। टेबुलेशन होगा 18, 21 और 24 फरवरी को। तो ये शेड्यूल है। नहीं, टेबुलेशन के अलावा उसमें जैसे कि अप्रत्यक्ष होना है, जो ये तो प्रत्यक्ष जो चुनाव होगा उसका वो होगा। उसके बाद जो जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव होगा तो वो उनकी प्रथम सम्मेलन की तारीख डिक्लेयर होती है, उसमें फिर चुनाव होता है। आचार संहिता अभी से प्रभावित हो जाएगी इस समय से। हाँ, मतलब रिजल्ट डिक्लेरेशन तक फरवरी में। नहीं, अब आचार संहिता तो पूरी रहेगी। 24 सर, कब तक सारे कार्यक्रम खत्म हो जाएंगे चुनाव के? 24 फरवरी तक हमारा ये कार्यक्रम पूरा हो जाएगा चुनाव का। सर, एक और चीज सर, आपने कहा था कि बहुत सारे ऐसे पोलिंग स्टेशन है जहाँ पे मोबाइल नेटवर्क नहीं है, तो नेटवर्क खासतौर पर नक्सल इलाके में हो, वहाँ पे बड़ी चुनौती होती है। इससे किस तरह से आप लोग क्या आपको वहाँ पर पुलिस के जो वायरलेस सेट्स होते हैं उनका उपयोग किया जाता है। राजनीतिक संवेदनशील मतदान केंद्रों को कैसे नाम किया गया है? ये संवेदनशील तो बताया मैंने, उसमें सभी प्रकार के संवेदनशील है। अलग अलग बाइफर्केशन नहीं किया गया है। राजनीतिक दृष्टि से, लॉ एंड ऑर्डर की दृष्टि से, नक्सल समस्या के हिसाब से वो सभी टोटल आकलन करके जो जिला कलेक्टर्स ने बताया है, तो हर दृष्टि से जो संवेदनशील हैं। वहाँ पे जो पुलिस का वायरलेस सेट होता है उसके माध्यम से कम्युनिकेशन किया जाएगा। पुलिस बल कितने लग जाएंगे? पुलिस बल हर पोलिंग स्टेशन में, हमारा ये आयोग का निर्देश है कि 2 कम से कम होने चाहिए, जिसमें कि स्थानीय जो बल है उसका उपयोग किया जाएगा। सुरक्षा की दृष्टि से कोई खास इंतजाम से चुनाव को शांतिपूर्ण संपन्न करा सके? एक तो ये जो 3 चरणों में किया जा रहा है, तो उसका एक कारण ये भी है कि फोर्स पूरे प्रदेश में एक ही चरण में कराने के लिए पर्याप्त फोर्स उपलब्ध नहीं होता है, क्योंकि इसमें जो सेंट्रल फोर्स होते हैं वो स्थानीय चुनाव के लिए उपलब्ध नहीं होते हैं। तो जो स्टेट का फोर्स है उसी का उपयोग होना है, इसलिए ये 3 अलग अलग चरणों में हो रहा है ताकि फोर्स भी मूव कर सके। का भी एग्जाम है, एक मिनट, सीबीएसई का भी एग्जाम है, ऐसे में शिक्षकों का जो है सीबीएसई का परीक्षा फरवरी में
होने वाली है, शुरू होने वाली है, उनके जो एक तो संख्या बहुत कम है और उनके टीचर्स का ज्यादा अधिकतम मतलब उनका उपयोग नहीं होता है इसमें, जो राज्य के हैं उन्हीं का ही होता है। पंचायत चुनाव के लिए नॉमिनेशन की एक बार तारीख को बता दें। 27 जनवरी से नॉमिनेशन शुरू हो जाएगा, 27 जनवरी से लेकर 3 फरवरी तक। सर, ये एक एक करके बोलिए। ये जो शेड्यूल है सर, सबसे कम अभी तक के जितने भी इलेक्शन कार्यक्रम हुए वो उसमें सबसे कम है। हाँ। तो क्या आपकी तैयारी है और सब कुछ बेहतर तरीके से हो जाए, किस तरह से आपने क्योंकि नगरीय क्षेत्र में 10-20 दिन क्योंकि बहुत कम है। नहीं, हमारी तैयारी है, इसी हिसाब से तो हमने कार्यक्रम जारी किया है। इसके लिए जिला कलेक्टर्स के साथ जिलों में जाकर बैठक की है, उनसे समय समय पर आपने देखा कि ये पूरी तैयारी पिछले कुछ महीनों से चल रही है। वोटर सबसे पहले परिसीमन की कार्रवाई हुई, परिसीमन के बाद फिर वोटर लिस्ट की कार्रवाई हुई, उसके बाद फिर आरक्षण की कार्रवाई हुई। खास तौर पर पुलिस व्यवस्था, तो इसके लिए जिला स्तर पे जाके पुलिस अधीक्षकों के साथ और अंतिम रूप से राज्य स्तर पर चीफ सेक्रेटरी, होम सेक्रेटरी, डीजीपी, एडीजी इंटेलिजेंस, इन सभी के साथ बैठक करके उनके साथ बैठकर प्लानिंग की गई है। बच्चों का बोर्ड परीक्षा भी है, चुनाव के तुरंत बाद बोर्ड परीक्षा शुरू हो जाएगी, तो ऐसे में प्रचार प्रसार की कोई समय सीमा नियम कुछ है? प्रचार प्रसार के नियम अलग से जारी हैं, उसमें समय भी निर्धारित रहता है और जो लाउड स्पीकर वगैरह कितने बजे तक उपयोग हो सकता है, किस लेवल तक उपयोग हो सकता है, ये सारी चीजें निर्देशों में है। 15 तारीख को नगरीय निकाय के रिजल्ट आ जाएंगे, इसके ठीक 2 दिन बाद पंचायत के इलेक्शन शुरू होंगे, तो कहीं ये जो इलेक्शन के रिजल्ट एक प्रभाव डालेंगे ना, तो इलेक्शन जो मतदाता निकलेगा तो एक माइंडसेट चेंज होगा उसका। तो ऐसा बहुत हड़बड़ी में नहीं हो रहा है, आपने एक साथ कराने की जो कोशिश? नहीं, हड़बड़ी तो बिल्कुल नहीं है। आपको ये बताना चाहूंगा कि जो निर्वाचित संस्थाएं हैं उनके 5 साल की अवधि फिक्स है। हमारे यहाँ जो पंचायत के जो पिछले चुनाव हुए थे उसके हिसाब से जो निर्वाचित लोग हैं उनका पीरियड खत्म होने के पहले हमारा प्रयास है कि ये चुनाव हो जाए। सर, जो निर्वाचन काल में जो अधिकारी कर्मचारी लगाए जाते हैं, बहुत सारे ऐसे होते हैं जो बहुत गंभीर बीमारियों से पीड़ित होते हैं, वो अपने मेडिकल भी लगाते हैं, उसके बाद भी उनकी ड्यूटी कैंसल नहीं होती और स्पॉट पर उनकी कभी कभी डेथ भी हो जाती है चुनाव के दौरान। तो इसके लिए कुछ नया नियम बनना चाहिए कि मेडिकल अगर कोई दे रहा है तो उसको सुनवाई होनी चाहिए। नहीं, निर्देश तो हैं, जो जेन्युइन प्रकरण होते हैं उसमें जिला स्तर पे अपेक्षा की जाती है जिला कलेक्टरों से कि उनको छूट दी जाएगी। बहुत लोग छुट्टी या मुक्त होने के दृष्टि से भी कागज लगाते हैं या रिक्वेस्ट करते हैं, तो समस्याएं उनकी भी हैं, समस्याएं जिला प्रशासन की भी हैं। हमको बीच का रास्ता निकाल के चुनाव कराना पड़ता है। इसके अलावा आपने एक डेथ का बोला, तो यदि ड्यूटी के दौरान डेथ होती है तो कंपनसेशन के बारे में भी आयोग के निर्देश हैं। सर, ये निर्वाचन की ड्यूटी लगी है, उसमें जो शिक्षक लगे हुए हैं उनकी संख्या कितनी है? अब टोटल कर्मियों की संख्या मैंने बताई है, उसमें ज्यादातर शिक्षक ही होंगे। क्या वो प्राइमरी और मिडिल और हाई स्कूल हायर सेकेंडरी सभी श्रेणी के मिक्स हैं, जैसे उपलब्धता है और जैसी आवश्यकता है जिलों में, उसके हिसाब से होगी। सर, जो नक्सल इलाके हैं, आपने कहा कि सेंट्रल पुलिस की सहायता नहीं है, और लगातार ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं। इस समय चुनाव कराना तो क्या ऐसा कोई निवेदन किया गया सेंट्रल पुलिस के लिए सहायता मांगने के लिए, उसी से चुनाव कराया जाएगा? नहीं, जो हमने बस्तर संभाग के खास तौर पे अलग से बैठक की थी और उसमें इंटेलिजेंस एडीजी के साथ और जो नक्सल के इंचार्ज हैं यहाँ पर पीएचक्यू में, उनके साथ बैठक की है और उनके सुझाव और उनके अनुमान और उनके प्लान के अनुसार ही ये कार्यक्रम जारी किया गया है।
सर एक और कंफ्यूजन था जो इसमें है, आपने जो कहा सर टेबुलेशन जिस दिन होगा पंचायत चुनाव के लिए, क्या घोषणा उसके एक दिन बाद होगी? कौन सा? पंचायत चुनाव। नहीं, पंचायत चुनाव में मतदान केंद्र पर जो होने वाली जो काउंटिंग है वो है, और उसका टैबुलेशन मतदान केंद्र तो लोकल लेवल पे काउंटिंग होगी, उसका टैबुलेशन जिसका टैबुलेशन ब्लॉक हेडक्वार्टर में होना है, तो वो सभी उस ब्लॉक के जितने फिर ग्राम पंचायतें हैं वो सारे उन सभी की जानकारी ब्लॉक मुख्यालय में आएगी, उसके आधार पर ही टैबुलेशन होगा। इसमें जैसे कि 25 हाँ, तो अगले दिन है ये 17 अगले से अगले दिन हो रहा है। 25 फरवरी को इसमें है कि चुनाव आचार संहिता 25 फरवरी तक होगी जिला पंचायत से। नहीं, वो तो जिला पंचायत का है। पंच के लिए भी सर 25 पंच के लिए 25 बेसिकली जो खंड मुख्यालय में होगा तो सर्वे खंड मुख्यालय का 24 का होना है, और उसके बाद जो जिला पंचायत का होगा वो 25 का होगा। वो 25 तक ये पूरा कार्यक्रम में 25 फरवरी तक है। 25 तक चुनाव आचार 25 तक। ठीक है, फिर थैंक यू। क्या भारत निर्वाचन आयोग का खींची लगी, लेकिन शायरी नहीं आपने शायरी? मेरे को शायरी का शौक नहीं है। ईवीएम पे सवाल उठ रहा है तो बार बार वो हम ही लोगों को सलाह देते हैं, हम लोग को लगा इस बार आप कुछ बोलेंगे। आज के इस प्रेस वार्ता में आप सभी लोग उपस्थित हुए, उसके लिए मैं आयोग की तरफ से आप सभी के प्रति धन्यवाद ज्ञापित करता हूं, और सभी से आग्रह करता हूं कि स्नैक्स और टी की व्यवस्था की गई है, ध्यान करके जाएंगे। थैंक यू। चलिए, थैंक यू।